So, very good afternoon, student. Today is 10/6/2020, and we will discuss one another numerical types of Francis turbine. Right? जो मैं फ्रांसिस टर्बाइन का रिलेटेड ये इनवर्ट रिएक्शन फ्लो, रेडियल रिएक्शन, इनवर्ट रिएक्शन, रेडियल रिएक्शन फ्लो टर्बाइन का जो भी मैं न्यूमेरिकल तुम लोगों को आज तक दिखाया गया है, वो सारा न्यूमेरिकल सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आता है। बट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में वो जो न्यूमेरिकल आता है वो मोटामोटी अगर ये सब न्यूमेरिकल आएगा तो 10 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल आ सकता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल का वॉल्यूम भी जैसा है, नंबर ऑफ आंसर्स नंबर ऑफ फाइंडिंग आंसर्स भी उतना ही ज्यादा है। तो ये अगर आएगा तो 10 मार्क्स का या 12 मार्क्स का आएगा। बट एक्चुअल में जो सेमेस्टर में इससे बहुत ही इजी टाइप का न्यूमेरिकल आता है सेमेस्टर क्वेश्चन में। तो अगर हम लोग इस तरीके का न्यूमेरिकल को, टफ न्यूमेरिकल को लेकर अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को इजी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन और इजी फ्रांसिस टर्बाइन का वो इजी टाइप का न्यूमेरिकल का भी सॉल्यूशन बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फॉलोइंग डाटा इज गिवन फॉर अ फ्रांसिस टर्बाइन। नीचे जितना डेटा दिया गया है वो फ्रांसिस टर्बाइन के लिए दिया गया है। नेट हेड 60 मीटर, नेट हेड कितना है? 60 मीटर। स्पीड n equals to 700 rpm, shaft power 294.3 kilowatt, overall efficiency 84%, hydraulic efficiency 93%, flow ratio 0.20, breadth ratio n equals to 0.1, outer diameter of runner 2 into inner diameter of runner, the thickness of vane occupy 5% of circumferential area of the runner। क्या बोला जा रहा है? The thickness of vane occupy 5% of circumferential area of the runner। Velocity of flow is constant at inlet and outlet and discharge is radial at outlet। जब भी रेडियल डिस्चार्ज बोल दिया गया है, क्या ध्यान देना पड़ेगा? जब भी डिस्चार्ज रेडियल बोलेगा तो मेरा VW2 0, V2 is equal to VF2, बीटा is equal to 90 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। डिटरमाइन गाइड ब्लेड एंगल, रनर वेन एंगल, इनलेट एंड आउटलेट, डायमीटर ऑफ रनर एट इनलेट एंड आउटलेट एंड विड्थ ऑफ द व्हील एट इनलेट। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ो और उससे जो डेटा दिया गया है वो डेटा को अलग करना है। फर्स्ट, द फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर अ फ्रांसिस टर्बाइन। नेट हेड कितना? h equals to 60 मीटर, h equals to 60 मीटर, n equals to 700 rpm, n equals to 700 rpm, shaft power equals to 294.3 किलोवाट, ये मेरा शाफ्ट पावर है। ईटा ओवरऑल एफिशिएंसी कितना बोला है? ईटा ओवरऑल एफिशिएंसी बोला है 84%। ध्यान देना थोड़ा सा, ईटा ओवरऑल 84%। ईटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितना बोला है? ईटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू 93%। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ईटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 93%। फ्लो रेशियो कितना बोला है? फ्लो रेशियो मतलब आपका फ्लो रेशियो, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्लो रेशियो जो मैं कल का डिजाइन पैरामीटर्स में मैंने लिखा था कि फ्लो रेशियो इज इक्वल टू होता है VF1 by रूट अंडर 2GH। ये होता है फ्लो रेशियो। इसका जो वैल्यू दिया गया है दैट इज 0.20। ब्रेथ रेशियो, ब्रेथ रेशियो मतलब कल बोला गया था, ध्यान याद करिएगा, कल का लेक्चर में ये सारा चीज बोल दिया गया था कि ब्रेथ रेशियो इज इक्वल टू n इक्वल्स टू B1 by D1 इज इक्वल टू 0.1, n इज इक्वल टू B by D1 इज इक्वल टू 0.1। नेक्स्ट, आउटर डायमीटर ऑफ रनर इज इक्वल टू 2 into इनर डायमीटर ऑफ रनर। इसका मतलब क्या है? आउटर डायमीटर क्या है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी बहुत ध्यान से समझिएगा। आउटर डायमीटर ऑफ रनर इज इक्वल टू इनर डायमीटर ऑफ रनर। अब फ्रांसिस टर्बाइन के केस में क्या होता है? ठीक, आउटर डायमीटर ऑफ रनर अगर हम लोग बोलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं कैमरे के सामने ला रहा हूं। अगर आउटर डायमीटर बोलेंगे तो ये होगा आउटर डायमीटर, जो मेरा डॉटेड लाइन से जहां तक दिखाया गया है ये मेरा आउटर डायमीटर है। और इनर डायमीटर मतलब क्या होगा? जो मेरा टर्बाइन का ये वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक, दिस इज माय इनर डायमीटर। ये इनर डायमीटर है, ये आउटर डायमीटर है। वेरी नाइस। ये मेरा D
ओ है और ये मेरा डी आई है, डी ओ एंड डी आई। अब आउटर डायमीटर, अब जब फ्लूइड जब मेरा यहां से एंट्री करने के बाद जाके रोटेट करके यहाँ पे स्ट्राइक करता है तो ऑब्वियसली फ्लूइड आउटर डायमीटर में स्ट्राइक करता है, तो वो इसलिए हम लोग ये डीओ को क्या बोल सकते हैं, D1 बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड जाके पहले आउटर डायमीटर में स्ट्राइक करेगा। तो D1 इज आउटर डायमीटर, इज कॉल्ड इनलेट डायमीटर। और जो इंटरनल डायमीटर है DI, तो यहां पे जाके यहां से फ्लूइड डिस्चार्ज करता है, ये जो डायमीटर में जाके फ्लूइड में ना डिस्चार्ज करता है, ये रनर का डायमीटर में, इंटरनल डायमीटर में फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, तो ये मेरा बन गया आउटलेट डायमीटर। सो DO जो फ्लूइड जो रनर का आउटर डायमीटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनलेट डायमीटर। और जो रनर का इंटरनल डायमीटर है, तो हाँ इंटरनल डायमीटर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटलेट डायमीटर। तो जब क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि द आउटर डायमीटर ऑफ रनर, आउटर डायमीटर ऑफ रनर को हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, D1, राइट, इनलेट डायमीटर। और इनर डायमीटर ऑफ रनर को हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, D2, राइट, इट्स कॉल्ड आउटलेट डायमीटर। सो मैं क्या लिख सकता हूं, D1 इज इक्वल टू 2 into D2, ये मेरा क्वेश्चन में बोल दिया गया है। नेक्स्ट, the thickness of vein occupy 5% of circumferential area of the runner. The thickness of vein occupy 5% of circumferential area of the runner. इसका मतलब है ये जो रनर का जो एरिया है, राइट, ये जो मेरा एक वेन का जो थिकनेस है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, कैमरा के सामने लाया हूं, देखो ये जो मेरा यहाँ पे मैं लाया, ये जो मेरा थिकनेस है एक रनर का ब्लेड का, ये कितना परसेंट कवर कर रहा है, ऐसा कितना ब्लेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लेड में मान लो इसका थिकनेस है x, तो 8 ब्लेड के लिए 8x थिकनेस है। तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि द थिकनेस ऑफ वेन ऑक्यूपाई 5% ऑफ द सर्कमफरेंशियल एरिया ऑफ द रनर। तो ये जो मेरा वेन का थिकनेस है, ये थिकनेस मिला के टोटल पूरा रनर का सर्कमफरेंशियल एरिया अगर 100 है तो उसका 5% ओनली कवर कर रहा है ब्लेड्स, जितना ब्लेड्स है वो उतना सारा ब्लेड्स का थिकनेस को टोटल अगर करेंगे तो वो टोटल थिकनेस टोटल सर्कमफरेंशियल एरिया ऑफ द रनर का 5% ओनली कवर कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्चुअल एरिया ऑफ द फ्लो, एक्चुअल एरिया of the flow, actual area of the flow is equal to 0.95 pi into d1 into b1, ठीक है, क्योंकि रनर का इनलेट एरिया सर्कमफरेंशियल एरिया कितना होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पिछला क्लास लेक्चर में बोला था कि पाई into d1 into b1 रनर का एरिया सर्कमफरेंशियल एरिया पाई into d1 into b1, बट थिकनेस ऑफ द वेन कितना परसेंट कवर किया है, 5% कवर किया है। तो एक्चुअल एरिया ऑफ द फ्लो क्या होगा, 100 माइनस 5 मतलब 95, सो 95% मतलब 0.95 into पाई into d1 into b1, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, इसका मतलब है vf1 equals to vf2 and inlet and outlet and discharge is radial, फिर अगेन वही चीज discharge is radial। देखो आप ड्राइंग में डिस्चार्ज रेडियल बोलते ही मैं बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया, तो जब डिस्चार्ज में रेडियल होता है तो बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, v2 इज इक्वल टू vf2 होता है एंड vw2 इक्वल्स टू 0 बनता है। तो ये चीज मुझे बोल दिया गया है। अब मुझे बोला है कि गाइड ब्लेड एंगल को डिफाइन करने, रनर वेन एंगल को डिफाइन करने इनलेट एंड आउटलेट में, एंड डायमीटर ऑफ रनर एट इनलेट एंड आउटलेट में, एंड विड्थ ऑफ द विलेट इनलेट में डिफाइन करने बोला गया है। अब मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो ये मुझे पहला क्वेश्चन बोल दिया गया है और मुझे क्या डिफाइन करना गया है, गाइड ब्लेड एंगल। तो गाइड ब्लेड एंगल को डिफाइन करने के लिए मुझे बहुत सारा चीज चाहिए, जैसे गाइड ब्लेड एंगल को डिफाइन करने के लिए ये मेरा गाइड ब्लेड एंगल है अल्फा, अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा vf1 डिवाइडेड बाय vw1, बट ना मुझे vf1 का वैल्यू पता है, ना मुझे vf1 का वैल्यू पता है, ना मुझे vw1 का वैल्यू पता है, तो मुझे vf1 और vw1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो vf1 का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि vf1 हम लोग कहां से निकाल सकते हैं, हम लोग के पास एक फार्मूला है ना q इज इक्वल टू पाई इनटू d इनटू v1 इनटू vf1, यहां से मैं vf1 निकाल सकता हूं ना ये फार्मूला से, बट यहां इसके लिए मुझे q चाहिए, मुझे q चाहिए तो मैं q कहां से निकाल सकता हूं, तो मैं अभी देखो q मैं कहां से निकाल रहा हूं वो ध्यान देना।
मुझे क्या बोल दिया गया, ईटा ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 84%, सो ईटा ओवरऑल इज इक्वल टू 0.84, so eta overall is equal to what, shaft power divided by water power, output divided by input is equal to 0.84, shaft power का वैल्यू कितना बोल दिया गया है 294.3 किलोवाट, सो 294.3 डिवाइडेड बाय वाटर पावर का फार्मूला कितना है, रो जी क्यू इनटू एच डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.84। अगर अब देखो यहाँ पे रो का वैल्यू पता है सर, जी का वैल्यू पता है, हाँ सर पता है, क्यू का वैल्यू नहीं पता है, निकाल पाएंगे, हाँ निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि एच का वैल्यू दिया गया है 60 मीटर, तो यहाँ पे रो का वैल्यू बैठाएंगे, जी का वैल्यू बैठाएंगे, एच का वैल्यू बैठाएंगे, तो यहाँ से मुझे क्यू निकल जाएगा, तो क्यू निकलेगा तो क्यू का कितना वैल्यू आएगा, क्यू का वैल्यू आएगा क्यू इक्वल्स टू 0.5952 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये अगर तुम लोग घर में कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा Q equals to 0.5952 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मेरे से डिस्चार्ज का वैल्यू मेरा आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, तो अब मेरा डिस्चार्ज अगर आ गया तो एक्चुअल एरिया ऑफ द फ्लो कितना है 0.95 पाई d1 b1। मैं यहाँ पे ये एक्चुअल फार्मूला है Q equals to pi d1 b1 vf1, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि the thickness of vein occupy 5% of the circumferential area of the runner। इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड रनर का जो एक्चुअल एरिया है वो कितना है 0.95 पाई d1 b1। तो अगर इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा कि Q equals to 0.95 पाई d1 b1 into vf1, ये अगर मैं इस तरीके से पुट करता हूं तो सॉरी vf1, ये अगर मैं पुट करता हूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पहले थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से मुझे क्या मिल सकता है, ठीक है। ओके ठीक, ये हुआ। अब देखो फ्लो रेशियो Vf1 by root under 2g is equal to 0.20 बोल दिया गया है, तो यहां से मुझे Vf1 निकलेगा क्योंकि h का वैल्यू तो मुझे पता है दैट इज 60 मीटर, तो मुझे यहां से Vf1 निकल पाऊंगा। तो Vf1 का वैल्यू कितना होगा, देखो यहां से आ रहा हूं मैं, Vf1 का वैल्यू कितना होगा 0.20 into root under 2 into g into capital H। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा Vf1 का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू 6.862 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो Q Vf1 का वैल्यू, तो Vf1 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब Q का वैल्यू कितना है 0.5952 is equal to 0.95 into pi into d1। अब एक इक्वेशन दिया गया था d1 equals to 2 into d2, राइट, d1 equals to 2 into d2, और एक चीज बोला गया था, कहां पे है वो, n का वैल्यू बोल दिया गया था, स्मॉल n, यस, स्मॉल n is equal to breath ratio is equal to b1 by d1 is equal to 0.1। तो मैं b1 का वैल्यू d1 में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मेरा b1 by d1 is equal to 0.1 है तो मैं b1 is equal to लिख सकता हूं 0.1 d1, मैं लिख सकता हूं आराम से। और vf1 का वैल्यू कितना है, vf1 का वैल्यू आया है 6.862। इसको अगर मैं इक्वल कैलकुलेशन करूंगा, देखो यहाँ पे सिर्फ d1 का वैल्यू अननोन है, अगर यहाँ इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा d1 का वैल्यू आएगा, तो d1 का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा d1 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 0.54 मीटर। तो 0.54 मीटर d1 मुझे मिल गया, तो d1 अगर मेरा 0.54 अगर हो रहा है तो मेरा b1 का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। b1 is equal to, देखो b1 is equal to 0.1 into d1, so 0.1 into 0.54, b1 का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, b1 का वैल्यू मेरा आ रहा है यहाँ पे 54, 0.1 मतलब सॉरी 0.054 मीटर, तो d1 का वैल्यू आया 0.5 मीटर और b1 का वैल्यू आया 0.054 मीटर, ठीक है, हो गया। अब देखो मेरे पास Vf1 पता है, D1 मेरा पता चल गया, B1 मेरा पता चल गया, width of the wheel at the inlet, देखो D1 मुझे मिल गया है। अब मुझे क्या पूछ रहा है, diameter of runner at inlet and outlet, diameter of runner D1 मुझे मिल गया है। अब मुझे बाद में D2 में निकाल लूंगा, D2 का वैल्यू कितना होगा, D2 का वैल्यू कहां से निकालेंगे, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है
d1 इज इक्वल टू 2 into d2, ये मुझे क्वेश्चन में बोल दिया गया है ना, d1 इज इक्वल टू 2 into d2, तो d2 का वैल्यू भी यहां से निकल जाएगा, तो d2 इज इक्वल टू 0.54 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.27 मीटर, राइट। 0.27 मीटर मेरा निकल गया, तो मेरा ये वाला पार्ट निकल गया, विड्थ ऑफ द व्हील एट इनलेट मेरा निकल गया, और diameter of the runner at inlet and outlet निकल गया। width of the wheel at inlet is equal to b1, that is 0.1 into 0.54 is equal to 0.054 मीटर, और diameter of wheel at inlet and outlet वो मुझे कहां से मिला, यहां से मुझे d1 मिला था, क्वेश्चन में बोल दिया गया था d1 is equal to 2 into d2, तो यहां पे मैंने पुट किया तो मेरा d2 का वैल्यू आया 0.27 मीटर। अब मैं आऊंगा गाइड ब्लेड एंगल एंड रनर वेन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट डिफाइन करेंगे। तो मेरे पास और क्या बोला गया है, ईटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू 93%, ईटा हाइड्रोलिक इज इक्वल टू 0.93 लिखेंगे। अब ईटा हाइड्रोलिक का फार्मूला क्या है, बताओ कोई, ईटा हाइड्रोलिक का फार्मूला क्या है? ईटा हाइड्रोलिक का जो फार्मूला है दैट इज, जब मेरा डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज जब रेडियल होता है, डिस्चार्ज जब रेडियल होता है तब VW1 U1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, VW1 U1 डिवाइडेड बाय G into कैपिटल H इज इक्वल टू 0.93। अब मैं देखूंगा यहाँ पे H का वैल्यू पता है, G का वैल्यू पता है, U1 का क्या वैल्यू पता है, U1 का वैल्यू नहीं पता है, तो अगर मैं U1 निकाल लूंगा, U1 इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, पाई into D into N by 60, राइट। तो U1 जब निकाल रहे हो तो ये D1 करूंगा, ठीक, तो पाई into D1, D1 का वैल्यू कितना है 0.54 इनटू स्पीड, इनका वैल्यू बोल दिया गया है 700 आरपीएम, तो मैं इनका वैल्यू यहां पुट किया, 60 पुट किया, तो मेरा U1 का जो वैल्यू आया है वो है मेरा 19.79 मीटर पर सेकंड। तो U1 का वैल्यू मेरा आ गया यहाँ पे। जब मेरा U1 का वैल्यू आ गया, U1 का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है, G का वैल्यू पता है, तो VW1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो यहां से VW1 का वैल्यू कितना आ रहा है, VW1 इक्वल्स टू 0.93 into G, G का वैल्यू 9.81 into H, H का वैल्यू 60 मीटर, तो H का वैल्यू 60 मीटर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय U1, U1 का वैल्यू कितना है 19.79, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा VW1 का जो वैल्यू आएगा दैट इज 27.66 मीटर पर सेकंड। तो VW1 का वैल्यू मुझे पता चल गया है। अब मेरा क्या काम है, गाइड ब्लेड एंगल निकालने का काम है। तो गाइड ब्लेड एंगल जब निकालने जाऊंगा, गाइड ब्लेड एंगल मतलब ये मेरा अल्फा गाइड ब्लेड एंगल है, तो मैं क्या करूंगा, और ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब बन रहा है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ध्यान देना, ये राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ये मेरा अगर अल्फा है, राइट, ये अगर मेरा अल्फा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू BF1 डिवाइडेड बाय VW1 परपेंडिकुलर बाय बेस, सो tan अल्फा इज इक्वल टू VF1 by VW1। VF1 का वैल्यू मुझे पता है, यहां से मैं कैलकुलेशन करके निकाला था, देखो यहाँ पे 6.862, और VW1 का वैल्यू मुझे पता है 27.66 मीटर पर सेकंड, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, VF1 का वैल्यू पुट करूंगा 6.862 डिवाइडेड बाय VW1 का वैल्यू कितना है 27.66 मीटर पर सेकंड, इस इक्वल टू अगर कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा गाइड ब्लेड एंगल का जो वैल्यू आता है अल्फा इक्वल्स टू मेरा होता है कुछ 13.928 डिग्री, 13.928 डिग्री। तो ये मेरा अल्फा का वैल्यू आ गया जो मेरा गाइड ब्लेड एंगल है। अब मुझे क्या बोला है कि रनर वेन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट, रनर वेन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट मुझे निकालना बोला है, फिर मैं निकालूंगा, देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तुम लोग जो ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं ये कैलकुलेशन लेकिन तुम लोग खुद से कर लेना। जब न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर स्टडी करोगे प्लीज कैलकुलेटर लेके बैठो। मैं जिस तरीके से 1 बाय 1 स्टेप आगे फॉरवर्ड हो रहा हूं तुम लोग भी कैलकुलेटर में 1 बाय 1 स्टेप फॉर कैलकुलेशन करते करते फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो लेक्चर बनाने का कोई जरूरत ही नहीं था। हम लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में इस तरीके से हम लोग तुम लोग को जो लेक्चर वीडियोस के माध्यम से जो ये शिक्षा व्यवस्था को ट्रांसफर कर रहे, तुम लोग के घर पे पहुंचा रहे, तो उसके लिए तुम लोगों की तरफ से भी थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए।
तो इसीलिए बोल रहा हूँ कोई भी न्यूमेरिकल जब कैलकुलेशन होता है तो उसके लिए तुम लोग कैलकुलेटर लेके बैठो, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें कैलकुलेशन करते जाओ ताकि तुम लोगों को भी प्रैक्टिस हो, बिकॉज हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, राइट। तो न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन करो लेक्चर स्टडी करने के टाइम, ठीक है। तो मैं अभी आता हूँ मेरे नेक्स्ट पार्ट में, रनर वेन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट। रनर वेन एंगल मतलब क्या है, इनलेट में रनर वेन एंगल ये थीटा, राइट, और आउटलेट में क्या है ये फाई। तो मैं देख रहा हूं कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना मैं जहां पे लाइनिंग कर रहा हूं ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर ये है और बेस मेरा ये वाला पोर्शन मेरा बेस है। तो इसको निकालने के लिए ध्यान देना, इसको निकालने के लिए, इतना पोर्शन निकालने के लिए अगर मैं इससे अगर इतना माइनस कर देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, tan थीटा इज इक्वल टू vf1 डिवाइडेड बाय vw1 माइनस u1। सो vf1 का वैल्यू मुझे पता है 6.862 डिवाइडेड बाय vw1 का वैल्यू पता है 27.66 माइनस u1 का वैल्यू हम लोग अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, u1 का वैल्यू आया था 19.79। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा थीटा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा का वैल्यू आएगा 41.09 डिग्री। तो मेरा इनलेट में रनर वेन एंगल निकल गया, अब मुझे आउटलेट में निकालना पड़ेगा। तो मैं फाई इक्वल्स टू क्या करूंगा, सॉरी मैं tan फाई इज इक्वल टू देखूंगा, देखो ये भी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर v2 या vf2 है और बेस मेरा u2 है। तो मैं क्या लिखूंगा, tan फाई इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय u2, ठीक है। अब मैं u2 को मुझे निकालना पड़ेगा, तो u2 इक्वल्स टू क्या होगा, u2 इक्वल्स टू होगा पाई इनटू d2 इनटू n बाय 60। d2 का वैल्यू हम लोगों को पता है, d1 अगर मेरा 0.54 निकला था तो d2 मेरा 0.27 निकलेगा। तो 0.27 अगर यहाँ पे पुट करूंगा और इनका वैल्यू अगर 700 पुट करूंगा तो मेरा u2 का वैल्यू कितना आएगा, ये कुछ आएगा 9.896 मीटर पर सेकेंड। तो u2 का ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और vf2, देखो v2 तो नहीं होगा एक्चुअली, v2 इज इक्वल टू vf2, तो मैं इसको vf2 लिख सकता हूँ, vf2 बाय u2। और मैं जानता हूँ कि vf1 इज इक्वल टू vf2 क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट क्वेश्चन में बोला गया है। तो v2 को इस जगह पे vf2 लिखूंगा और vf2 के जगह पे लिखूंगा vf1 बाय u2। तो अगर मैं इससे कैलकुलेशन करता हूँ, इससे अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो vf1 का वैल्यू कितना है 6.862, u2 का वैल्यू आया 9.896, इसको अगर कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा फाई का जो आंसर आएगा दैट फाई इक्वल्स टू मेरा आएगा 34.74 डिग्री। तो मेरा रनर वेन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट मुझे मिल गया है। और मेरा जो डायमीटर ऑफ रनर इनलेट एंड आउटलेट वो मैं पहले ही डिफाइन कर दिया था, विड्थ ऑफ व्हील एट इनलेट एंड आउटलेट वो भी मैं पहले डिफाइन कर दिया था। तो ये जो मेरा न्यूमेरिकल है, ये देखो यहाँ पे 4 को टाइप है, अगर मुझे क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा, इनलेट के लिए रनर वेन एंगल, आउटलेट के लिए रनर वेन एंगल 4 2 6, सॉरी 1 2 1 3, यहाँ पे डायमीटर ऑफ रनर एट इनलेट 4, डायमीटर ऑफ रनर 5, विड्थ ऑफ व्हील एट इनलेट 6, तो 6 चीज को हम लोगों को निकालना पड़ा। तो ये फ्रांसिस टर्बाइन का ये जो इस तरह का न्यूमेरिकल हम लोग का सेमेस्टर एग्जामिनेशन में हमेशा आता रहता है, तो तुम लोग थोड़ा ध्यान देना, ये न्यूमेरिकल को कैलकुलेशन ठीक ढंग से करना और न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से समझना कि किस तरीके से ये न्यूमेरिकल से सॉल्यूशन मेरा फाइंड आउट हो रहा है। सो थैंक यू, नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास। So thank you for attending my video lecture. Have a nice day, stay home and stay safe. Thank you.